गुजार हूँ। कुछ बहुत ही मुख्तसर में दो चार बातें कहूँगा, क्योंकि हमारे दीगर साथियों ने बहुत सी बातों पर तफसील से रोशनी डाली है। मैं सिर्फ ज़ाती मुशाहिदात पर अपने बात महदूद रखूँगा। एक तो ये कि ये UAPA कानून जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वाला है, पिछले दिनों आप लोगों ने अखबारात में भी देखा होगा कि कितनी आसानी से लोगों पर ये लगा दिया जाता है। मुझे वो चेहरे याद आते हैं जो मैंने जेल में देखे हैं। वो चेहरे जो अभी मतलब अभी 11वीं 12वीं क्लास पास की है, अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई फूल खिलने से पहले मुरझा जाए। वो बच्चा मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन उसके चेहरे पर रौनक नजर नहीं आती। ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे बूढ़े जिनकी उम्र 60 साल 65 साल, लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, बानमाज, पाबंद अपने मजहबी उमूर में, वो सब UAPA के जाल में फंसे हुए हैं। मैं जब अक्सर मेरे मुकदमे से मुताबिक खबरें शाया होती थी अखबारात में, तो बहुत से लोग मेरी हिम्मत अफजाई इसलिए करते थे कि बकौल उनके मैं नया कैदी था, यानी मुझे अभी 3 महीने 4 महीने 5 महीने हुए थे, मेरी हिम्मत अफजाई करते थे। लेकिन जब कभी मुझे जरा बेचैन देखते थे तो कहते थे कि काज़मी साहब, अगर आप 6 महीने में छूट गए तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। लेकिन साथ ही ये बात भी कहते थे कि आपके वकील इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो जरूर आपको निकाल ले जाएंगे। लेकिन जब वो अपने मुकदमों का जिक्र करते थे जो 6 7 साल 8 साल से वहां मौजूद हैं, वो यही कहते थे कि हमारी जमानत इसलिए नहीं हो रही कि अनलॉफुल एक्टिविटीज का कानून हमारे सर पर थोपा हुआ है। ये तो सूरत हाल जेल में मैंने देखी। ये वो नई एक जो टीम बनाई जा रही है इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर, मैं उसे मजाक में कहता था कि शायद ये 2 क्रिकेट की टीमें बनेंगी शायद, जो पूरे मुल्क से मुख्तलिफ रियासतों से लड़कों को उठाया जा रहा है। ये उस मकसद को पूरा करने का तरीका है कि NCCC जो अमेरिका ने हमारी हुकूमत को समझाया है वो कायम करें। कौमी सतह पर एक एजेंसी हो जो जहां चाहे जिसको चाहे अरेस्ट करे। उस प्रपोजल पर, यानी उसकी जो तजवीज आई थी, उस पर कई रियासतों के वज़राए आला ने उसकी मुखालफत की थी। अब इस किस्म की गिरफ्तारियां करके एजेंसियां ये समझाने की कोशिश करेंगी इन हुकूमत में रहने वाले लोगों को कि पूरे मुल्क को आतंकवाद से खतरा है, इसलिए आप लोग खामोश हो जाएं और इस एजेंसी को कायम होने दें। बहरहाल इसमें बहुत से बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, जेलों में ले जाया जा रहा है। मुख्तलिफ इस किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ जेलों में हैं। मैं अपने मुकदमे से केस से मुताल्लिक तो कोई तफसील इस वक्त इसलिए बयान नहीं कर सकता क्योंकि अभी मामला अदालत में है और हमें उसका एहतराम करना है। लेकिन मैं बहुत ही इशारों में 2-3 बातें जरूर बताऊंगा। तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने जो मज़ामीन में लिखता रहा हूं अखबारात में, आप लोगों ने कुछ शायद मज़ामीन देखे हों। एक मजमून था, इसराइल से यहूदी फरार कर रहे हैं, यानी एक खबर छपी थी एक अखबार में, लेकिन उस पर मैंने गहराई से तफसील से काम किया और जब वो मजमून शाया हुआ तो मेरे पास उसी के सिफारत खाने से फोन आया, मिलना चाहा, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया। मुझे मालूम है कि और बहुत से सहाफ़ी, मैंने कुछ और सहाफ़ियों से जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस किस्म के फोन हमें भी आते हैं और हम मिलने भी गए थे। बहरहाल उसका मुझे कुछ और तफसील नहीं बताना। मेरी तहरीरों से मेरी ज़ाती मुलाकातें जिन अफराद से हैं वो मेरे बारे में बहरहाल
किसी हद तक जानते होंगे। मैंने अपनी गिरफ्तारी के दौरान कहा उन अफसरों से कि मेरे मोबाइल में तकरीबन 1100 से 1200 के करीब फ़ोन नंबर हैं, आप किसी से भी फ़ोन करके बात कीजिए, मालूम कीजिए मेरे बारे में मैं क्या हूँ, आपको ये सब वाज़े क्लियर मालूम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल वो उन्हें शायद सुनना नहीं था और इससे ज़्यादा मुझे इसमें तफसील में नहीं जाना। मैं अपनी इस गिरफ्तारी से पहले तकरीबन 2 साल से कुछ कौम के हमदर्द अफराद से, सरकर्दा अफराद से ये बात मैं अक्सर कहता था, जबकि मुझे अपनी गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं था। मैं उसी वक्त कहता था कि ये जो बेगुनाहों की गिरफ्तारी है उसको रोकने का एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि कुछ अच्छे बड़े ईमानदार वकीलों को एक जगह किया जाए, उनके साथ कुछ काबिल एहतराम जो बड़े लोग हैं कौम के वो उनकी सरपरस्ती करें और हम ये ऐलान करें मुश्तरका तौर पर कि जिस किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा जब तक उसका जुर्म साबित नहीं होता हम उसको कानूनी मदद देंगे। मैं समझता हूं कि अगर ये काम उस वक्त हो जाता तो अब तक शायद ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी नहीं रहता। लेकिन बहरहाल हर परेशानी के साथ कुछ नई चीजें भी आदमी सीखता है और इसके साथ जो महमूद प्राचा की शक्ल में हमें वकील मिला, मैं वकील नहीं बल्कि मैंने उनसे एक बात कही कि शायद मैं खुद अपने लिए